हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल और जितने भी वीडियोस हैं उनके लिए। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड। गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन। अब इसके भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसकी प्रिपरेशन में, इसलिए 1 साल या 2 साल का सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड पॉपुलर पैकेज है। अब आप देखेंगे 1 साल में आप सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा लगाते हैं और आपको मिल जाता है 2 साल का पैकेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड, रेफरल कोड नीचे आप देखेंगे रेड में LUV10 लव 10 लगाते हैं तो आपको 10% और ऑफ मिल जाता है जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा लिंक यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं, हमने मसल्स की तो बात कर ली, ठीक है। मसल्स के अलावा एक मेन चीज जो मेन फ्रेमवर्क बनाती है बॉडी का, वो क्या होती है? वो होती है बोन्स। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो मेन बोन्स बनाती है, वही स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूट करती है ना। तो अब हम अपना डायरेक्शन मसल से उठा के बोन्स की तरफ यानी हड्डियों की तरफ अब मोड़ेंगे। बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? बचपन से सिखाया जा रहा है, क्विज के क्वेश्चन रहे हैं 206 206 हड्डी होती हैं हमारे शरीर में, और ये फिक्स होती है जब तक किसी की टूट ना जाए। खैर वो तो मजाक की बात है, अलग है। अब हम आगे आते हैं कि ये जो स्केलेटन है इसको कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, क्या है, सब देखना शुरू करते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन स्कल है। स्कल मतलब जो सर का पार्ट है आपका, ठीक है। अब स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें क्या आती हैं चीजें? एक आती है बोन्स और दूसरी आती हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती हैं? आप समझिए एक इलास्टिक रबर टाइप का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जो बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दो बोन कितनी हार्ड होती है, आपस में है। अब आप जंप मारे, आपने जंप मारा है, ये तो दो बोन जो हार्ड सी चीजें हैं आपस में टकरा के तो टूट जाएंगी, लेकिन बीच में एक रबर टाइप का शॉक एब्जॉर्बर हो कि खिंच जाए। अब बोन है, आप गलती से आपका हाथ खिंच गया, कोई आपका हाथ खींच दिया, आप गिर गए, कुछ हुआ, तो क्या होगा? बोन तो कट्टे से टूट जाएगी, दोनों दो बोन के बीच का जॉइंट भी टूट जाएगा, अलग हो जाएंगी। तो कार्टिलेज क्या करती हैं? एक शॉक एब्जॉर्बर हो गया या एक इलास्टिक, एक रबर, एक इलास्टिसिटी देती हैं बोन्स को, ठीक है। अभी इन शॉर्ट इतना याद रखते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको सबको ही पता होगा, मुझे उम्मीद है कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है पूरी बॉडी की, अभी कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अब इन्हीं 206 हड्डियों को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर होता है नीचे का पार्ट बॉडी का, जो आपके पैर वैर से शुरू होता है, ठीक है। और एक्सियल पार्ट होता है जो बॉडी के ऊपर है, रिब केज हो गया, सर हो गया, आपके पीछे जो आप बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये सब पार्ट ऊपर का पार्ट हो गया बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ऐसे समझ लीजिए। तो एक्सियल स्केलेटन क्या हो गया? अपर बॉडी का पार्ट। अपेंडिकुलर स्केलेटन नीचे की बॉडी का पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट हो गया। अच्छा, अब जो एक्सियल स्केलेटन है, ऊपर का पार्ट, ये 80 बोन्स होती हैं इसमें, 80, ठीक है। अच्छा, अब एक्सियल स्केलेटन बोल तो रहे हैं, अब जरा थोड़ा और टेक्निकली देख लें कि एक्सियल स्केलेटन में आता क्या क्या है। स्कल, ये जो आपका स्कल, सबको पता होगा स्कल क्या है। वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी भी इसको सिंपल भाषा में बोला जाता है। अब रिब्स हो गई आपकी, रिब्स होती है, रिब्स के अंदर होता है ना ये रिब्स, जिसके अंदर लंग्स भी फिट होता है, या फिट होता है या कवर्ड रहता है समझ लीजिए। और आगे रिब्स जहां जॉइंट होती हैं, जिसको मिड बोन बोलते हैं, उसका नाम होता है स्टर्नम। तो ये सब पार्ट हुआ जो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन यानी अपर बॉडी में आता है, ठीक है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन जो नीचे का पार्ट है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, आज ऊपर की बात कर लेते हैं। तो अब स्कल की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ ये स्कल राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये स्कल का डायग्राम है। स्कल को हिंदी में खोपड़ी भी बोलते हैं, सबको पता होगा ही। तो स्कल में
22 बोन्स होती हैं। पूरे ऊपर के स्केलेटन में, अपर बॉडी स्केलेटन में 80 होती हैं। मैं स्कल सिर्फ आप सोच लीजिए, ये जो जितना पार्ट है इसमें 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्रेनियल ये जो बिल्कुल ऊपर का पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन होता है ना, ब्रेन, स्कल के अंदर ही तो ब्रेन होता है ना, स्पेशली क्रेनियम बोल सकते हैं आप, जिसकी ब्रेन की कवरिंग है उसको क्रेनियम बोल देते हैं। तो अंदर ब्रेन फिट है। और अब आप नीचे आएंगे जहां आपका जॉ हो गया है ना, जॉ हो गया, नाक हो गई, ये सब पोर्शन भी तो आपके सर का ही पार्ट है ना, ठीक। तो इसको फेशियल बोलते हैं। और क्रेनियम क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी चीजें हैं। अब क्रेनियल की बात करें, जो हमारे ऊपर का पार्ट है, अब ये क्या होती हैं, इसमें कितनी बोन्स हो गई, 8 इन नंबर। ये आप देखेंगे फ्रंटल, पैराइटल, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बोन्स हैं आपस में जहां जुड़ी हुई होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं टेक्निकली, एक सिंगल बोन नहीं है। ये जो स्कल है, याद रखिएगा, एक सिंगल बोन नहीं होती है ये 8 बोन से बनी हुई होती है। एंड हर बोन के बीच में एक फाइबरस जंक्शन होता है। क्यों फाइबरस होगा वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। आपका सर कभी भिड़ गया, 2 बोन आपस में अगर एंड हार्ड एंड टकरा के टूट गई, तो एक तरीके का ये कुशन प्रोवाइड करती हैं, जंक्शन। इनको बोला जाता है, जो आप ये देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है ना, जो 2 बोन के आपस का जंक्शन, सूचर्स बोलते हैं इनको, SUTURES, सूचर्स। तो सूचर्स प्रेजेंट होते हैं कहां पे, हमारे क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्कल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात आती है ऊपर से थोड़ा नीचे आए, मुंह की तरफ आए, तो मुंह में भी आप देखेंगे कि यहां पे आपको एक मैंडिबल क्या होता है, आपका लोअर जॉ जो मूव करता है। ऊपर वाला जॉ जो होता है उसको मैक्सिला बोलते हैं, वो मूव नहीं करता, ठीक है। तो टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट हो गई। अब हमारे जो क्रेनियल पार्ट से हम फेशियल वाले पार्ट पे आए, जो मुंह है, ये खोपड़ी हुई, अब मुंह पे आए। मुंह पे कितनी बोन्स हो गई, 14। तो 14 + 8 22। इसीलिए हमने कहा था कि पूरे स्कल में 22 बोन्स होती हैं। और एक चीज और आपको जाननी है यहाँ पे, कि एक बोन और जिसको व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट। अब आपको टंग याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में भी जो टंग को भी सपोर्ट करती है, वहां पे एक और बोन प्रेजेंट होती है, उसका नाम था व्हाइट। मैं एक बार बता चुका हूं, तो याद रखिएगा कहां प्रेजेंट होती है ये। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है कि बॉडी की सबसे छोटी बोन, अब आपको ये, आप सरप्राइज होंगे सुन के कि कान, जो हमारा कान है, उसके अंदर भी 3 बोन्स होती हैं, 3 इस कान में, 3 इस कान में, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है, याद कीजिए, मैं लिख नहीं रहा, याद कीजिए, नोट कर लीजिए, हैमर, एनविल, स्टिरप, ठीक है। हैमर, एनविल, स्टिरप, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। ये जो है सब बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं, सबसे छोटी बोन्स। काम क्या होता है इनका बेसिकली, कि जो साउंड वाइब्रेशन हमारे कान में जाती है, ईयर जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कान में साउंड वाइब्रेशन जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक चीज होती है, कान का पर्दा जिसको आप बोल सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जब साउंड हिट किया, वो वाइब्रेट की, लेकिन ये वाइब्रेशन एम्पलीफाई होके ब्रेन तक जाता है। तो ये जो एम्पलीफाई करती हैं वाइब्रेशन, ये चीजें, उसमें ये काम आती हैं, ये जो आपकी 3 छोटी छोटी बोन्स हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो बॉडी की सबसे छोटी बोन्स कौन सी हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। इसी का दूसरा नाम होता है हैमर, एनविल, स्टिरप, ठीक। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, सिंपल चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक और टर्म अब मैं बोलूंगा, डायकोंडाइलिक। अब ये तो हमारा जितना स्कल का पोर्शन है, ठीक है। अब स्कल का पोर्शन हवा में तो लटका नहीं है, नीचे बाकी की बॉडी से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। अब इसको आप मान लीजिए स्कल, ये कहीं से तो जुड़ा हुआ है, ये जहां से जुड़ा है वो आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, वहां से स्कल जुड़ा होता है। अब जुड़ा कैसे होता है कि जो हमारा स्कल का नीचे का पार्ट है, उसमें 2 कॉन्डाइल होते हैं। कॉन्डाइल कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अभी आप समझ लीजिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उभार समझ लीजिए, एक तरीके से सिंपल शब्द में 2 उभार होते हैं, उसी उभार सॉकेट टाइप वो फिट हो जाते हैं नीचे जो वर्टिब्रल कॉलम है। तो अगर 2 उभार हैं, या जिसको कॉन्डाइल बोल रहे हैं, तो वो डायकोंडाइलिक स्कल होता है, हमारा डायकोंडाइलिक स्कल है। यही स्कल फिट होगा किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में फिट होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में वर्टिब्रल कॉलम से। तो आई होप कि ये स्कल के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको लेक्चर, और
लव 10 कोड यूज करके अन अकेडमी से जरूर जुड़ें। एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक डाल रखा है। थैंक यू।